हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमने 2 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो 2 दिनों में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किए थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। फिर पॉलिनोमियल के 3 कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बाद टर्म, टर्म के बाद डिग्री। फिर इन तीनों के आधार पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड किए थे। तो जब क्लासिफाइड कर रहे थे तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस किए थे। क्लासिफाइड करते समय इसको हमने क्लासिफाइड किया था टर्म के आधार पे और साथ में डिग्री के आधार पे हमने इसको क्या किया था, क्लासिफाइड किया गया। तो डिग्री जब 1 था तो हम इसको क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में आज डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था और साथ में क्या पढ़े थे हम, रूट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हम सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं। और आज मेन हमारा पॉइंट का क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की कोई डिफिनेशन सिंपल में पूछ सकता है, आप लोग तो बता सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जिसका जनरल फॉर्म लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वेयर एज नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम एज नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। यदि हम ए की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस बी, सिंपल क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म। इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और हमें किसके बारे में बात करना था, डिग्री 1 के बारे में बात करना है। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ए की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। पावर क्या है, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए लीनियर पैटर्न क्या होता है। तो लीनियर पैटर्न कुछ नहीं, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए लीनियर पॉलिनोमियल shows a constant difference between successive values। लगातार जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी तो इसमें कांस्टेंट डिफरेंस हो, क्या होगा, कांस्टेंट डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक चेस क्लब चार्ज का, कि एंट्री फीस 200 रुपीज है। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप 1 टाइम्स अगर चेस खेलेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपीज। अगर 2 टाइम्स चेस खेलेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपीज। ये एक्स्ट्रा चार्ज है, आपको देना पड़ेगा अगर आप चेस खेलते हैं तब। ठीक है, अदरवाइज कोई आप चेस नहीं खेलते हैं तो इंटर बस केवल करते हैं तो एंट्री फीस आपसे 200 रुपये ली जाएंगे। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। जनरल फॉर्म क्या है, 200 प्लस 50 m, जहाँ पे m क्या है, हमने कितने टाइम्स चेस को प्ले किया है, एम हमारा डिफाइन कर रहा है। तो अगर हम 1 टाइम, यदि हम 1 टाइम चेस को प्ले करें, यदि हम 1 टाइम चेस को प्ले करें तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 200 प्लस 1 टाइम 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 50। तो हमें 250 रुपीज पेड करना पड़ेगा। यदि कोई गेम ना खेले तो हमको कितना पेड करना पड़ेगा, 200 प्लस 0 विच इक्वल टू 200 पेड करना पड़ेगा। यदि हम दो टाइम्स जाकर चेस खेल रहे हैं तो हमको कितना पेड करना पड़ेगा, 200 प्लस दैट्स इक्वल टू 300। 3 टाइम्स अगर चेस खेल रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा 200 प्लस 150 दैट्स इक्वल टू 350 टाइम्स, 350 रुपीज।
एंड द सो ऑन। यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या कि हर एक प्ले खेलने पे हमें 50 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है, 50 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है। अगर 50 रुपीज हम जोड़ते जाएं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। और वही यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस शो होता है। वो कांस्टेंट डिफरेंस जब शो होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यदि हम लेंथ मान लेते हैं, x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम माने कि हमारी लेंथ 1 मीटर है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, 4 मीटर हो जाएगा। यदि लेंथ 2 मीटर ले लेते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर। यदि हम लेंथ 3 मीटर ले लेते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा हो जाएगा 12 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप 1 के डिफरेंस पे, 1 के डिफरेंस पे लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो 4 के डिफरेंस में आपका पेरीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पैटर्न दिख रहा है कि अगर हम लेंथ को +1 करेंगे तो पेरीमीटर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, तो यही हमको लीनियर पैटर्न देखना होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो क्वेश्चन को हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक टर्म आता है लीनियर इक्वेशन। देखिए ध्यान दीजिए, छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो सिंपली हम लिखते हैं 2x प्लस 10। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर इसी नंबर को किसी कांस्टेंट के साथ इक्वल कर दें, इक्वल साइन लगा दें किसी कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट हमारा 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इक्वल साइन आ जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल दिया जाता है। और इनइक्वलिटी आ जाए, लेस देन आ जाए, लेस ग्रेटर देन आ जाए, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर इक्वल टू आ जाए, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, अगर ये साइंस आ जाती हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें डिस्कस नहीं करना है, तो छोटा सा टॉपिक था तो सोचे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन मतलब आपका कोई साइन नहीं दिखेगा। ठीक है, इक्वेशन मतलब आपको इक्वल साइन दिखेगा, इक्वेट किया होगा, इक्वल किया जाएगा दो पार्ट को तो उसको इक्वेशन बोल देंगे। और ये इनइक्वलिटी है, और जब इनइक्वलिटी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन दिया गया है, व्हेन ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड, एक लीनियर पॉलिनोमियल था, इसको इक्वेट किया गया किसके साथ, एक कांस्टेंट टर्म के साथ। लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट किया गया किसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ, जो न्यू फॉर्मेशन होगा और उसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3, और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए कहाँ कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, -3। एक पूछा है x इक्वल टू -1 पे, पुट कीजिए 5 इंटू -1 -3, सॉल्व करेंगे, -5 -3 दैट्स इक्वल टू -8 आंसर आएगा। एक आपका आंसर पूछा है p इक्वल टू x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जब पर 2 पुट कर लेंगे, 5 इंटू -2
तो दैट्स इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे ये भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं आपका 2.2 के क्वेश्चंस है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रेजेंट टाइम, तो जैसे मान लीजिए आज 1 जून 2026 है। प्रेजेंट टाइम जो सालनी मदर का एज है वो सालिन के प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। अगर हम मान लेते हैं कि इनका प्रेजेंट एज x है, ठीक है, सलील का, तो इनके मदर का एज क्या होगा? x का 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम। ठीक, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो रहा है? इनके एज को जब ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या मिल रहा है? 70। 5 साल मतलब क्या है? जो प्रेजेंट एज है इसमें 5 ईयर ऐड करेंगे, तो प्रेजेंट एज में 5 ईयर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 जून 231 आ जाएगा। तो अगर प्रेजेंट एज सालिल की एज x है तो 5 ईयर बाद क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम x है तो 5 ईयर बाद क्या हो जाएगा? x + 5। और प्रेजेंट टाइम मदर एज 3x है तो 5 ईयर बाद क्या होगा? प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर लेंगे, ये हमारी मदर एज आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या बोला गया था कि 5 साल बाद इनके एज को जब ऐड किया जाएगा, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? 17 ईयर। ठीक है, तो 5 साल बाद हमारे सलील की एज है और ये उनके माता जी की एज है, दोनों को ऐड किया गया तो आंसर क्या है? 17। x + 3x क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। x + 3x क्या हो जाएगा? 4x। और 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इक्वल टू 70। 10 को दूसरे साइड हम ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पर, तो -10 हो जाएगा, और 70 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। और यहाँ पे 4 को डिवाइड में लेंगे तो 4 से 16 हमारा 15 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ गई। और x किसकी वैल्यू था? किसका एज था? सालिल का एज था। किसका एज था? सालिल का एज था। तो इनके मदर का एज क्या होगा? तो प्रेजेंट टाइम में सालिल के एज का क्या था? 3 टाइम्स था। तो यदि सालिल का एज 15 है तो उनके मदर का एज क्या होगा? 15 × 3 दैट इज 45। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 2 नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 63 है। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5, और उनका रेशियो क्या है? 2:5 है। तो पूछा गया है कि बताइए कि वो 2 इंटीजर क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस 63 है और रेशियो 2:5 है। आप सभी को बताया गया होगा कि जब भी रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं तो इनको x से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमारा 2x है, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? 5x। और कंडीशन क्या दिया गया है? इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस क्या है? 63, और 63 हमारा पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आता है डिफरेंस में? जब किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करता है। तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5x, और छोटी वैल्यू क्या है? 2x है। 5x में से 2x माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए। तो 5x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3x, दैट इक्वल टू 63। और 3 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा? 21 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21। x की वैल्यू आई, अभी नंबर नहीं आया है। तो नंबर हमारे पास क्या था? पहला नंबर था 2x और दूसरा नंबर था 5x। x की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 × 20 विच इज 42 आ जाएगी। और यहाँ पे 5 × 21, आंसर क्या आ जाएगा? 105। तो 2 नंबर क्या थे? एक हमारा नंबर 42 था और एक नंबर हमारा
105। ठीक है, इसको वेरीफाई भी करना चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। 105 माइनस 42 करेंगे, आंसर हमारा क्या आना चाहिए 63, जो आ रहा है। तो एल एच एस इक्वल टू क्या है आर एच एस हैंस। ठीक है, और आप ही के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करेंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।